सेटिंग में करो। ठीक है, हो गई सेटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये वर्ड दो अलग अलग वर्ड से बनाया गया है। बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस अलग वर्ड है और इन्वायरमेंट अलग वर्ड है, इन दोनों को मिलाकर ही बिजनेस इन्वायरमेंट ये एक वर्ड बनाया गया है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से पहले हमें बिजनेस को भी समझना पड़ेगा और इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। जब आप इन दोनों वर्ड को इंडिविजुअली समझ लेंगे तब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आएगा। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे कि पर्सनल इन्वायरमेंट को समझ लेंगे। पर्सनल इन्वायरमेंट यानी पर्सनल इन्वायरमेंट क्या है? अब पर्सनल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे? पर्सनल इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, मेरा इन्वायरमेंट हो सकता है, मयूरी का हो सकता है, ममता का हो सकता है, हर एक का इन्वायरमेंट होता है। हम सबका एक अलग अलग इन्वायरमेंट है, वो हम खुद का इन्वायरमेंट पहले समझ लेंगे। ओके, मान लीजिए मेरा इन्वायरमेंट है, तो मेरे इन्वायरमेंट में कौन कौन इंक्लूड है? मेरे इन्वायरमेंट में मेरे फैमिली इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में मेरा कॉलेज इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में बीकॉम फाइनल ईयर के सब स्टूडेंट इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड सब स्टूडेंट इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में वनी इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है, मेरे इन्वायरमेंट में महाराष्ट्र इंक्लूड है, इंडिया इंक्लूड है। इंडिया के बाहर मैं कभी गया नहीं तो मेरे इन्वायरमेंट में इंडिया के बाहर के कंट्रीज नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली वो रिलेट है। मेरे इन्वायरमेंट में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे रिलेटिव्स है। ओके, इसी प्रकार से आपके ही इन्वायरमेंट में सब लोग इंक्लूड हैं। इसके बाद मेरे इन्वायरमेंट में मेरे चाहने वाले हैं, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे खिलाफ जितने भी लोग हैं वो सब है, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे एनिमीज भी है। ओके, मेरे इन्वायरमेंट में मेरा स्वभाव भी है, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे विचार भी है, मेरे इन्वायरमेंट में मेरी मेंटेलिटी भी है, मेरे इन्वायरमेंट में मेरी बॉडी भी है। ये सब मेरे इन्वायरमेंट की एक पार्ट है, बराबर है। उसी प्रकार से आपके भी इन्वायरमेंट में सब बहुत सारे लोग होंगे। ओके, मैं जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में आपका कॉलेज है, आपके इन्वायरमेंट में आपके घर फैमिली मेंबर्स है, आपके इन्वायरमेंट में आपके साइड के जो नेबर्स है वो भी इंक्लूड है, आपके इन्वायरमेंट में आपके फ्रेंड्स इंक्लूड है, आपके इन्वायरमेंट में आपका खुद का स्वभाव इंक्लूड है, आपके टारगेट्स इंक्लूड है, आपके गोल इंक्लूड है, आपकी मेंटेलिटी इंक्लूड है। ये सब ये क्या है? आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है। अब इन सब फैक्टर्स का आप, ये जो सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, अब ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का आपके ऊपर कुछ प्रभाव होता है या नहीं? ऑब्वियसली होगा ही। जैसे ही आपकी फैमिली मेंबर्स है उसी प्रकार से आपकी मेंटेलिटी बनेगी या आपका स्वभाव बनेगा। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है उसी प्रकार से आपका जो पर्सनैलिटी है उसी प्रकार से बनेगी। ये सब टोटली आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका जो स्वभाव जो है, आपकी जो एक्शन जो है, आपकी जो काम करने का जो तरीका जो है, आपकी जो मोडस ऑपरेंडी जो होती है, ये सब आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेस पर होता है। उसी प्रकार से कोई भी बिजनेस जब काम करता है, उस बिजनेस के गोल्स हो, उस बिजनेस की पॉलिसी हो, उस बिजनेस की स्ट्रेटेजी हो, उस बिजनेस के मार्केटिंग गोल्स हो, उस बिजनेस के प्रोडक्शन हो, उस बिजनेस के कस्टमर्स हो, उस बिजनेस के इन्वेस्टर्स हो, उस बिजनेस के हर एक पॉइंट ये किस पर इम्पैक्ट करता है? उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेस पर। अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर या बिजनेस हो या पर्सनल हो, आप और मैं यहाँ पे बिजनेस या स्क्रीन पे यहाँ पे जो बिजनेस वर्ड लिखा है यहाँ पे आप खुद का नाम लिख दो। ओके, आप खुद का नाम लिख दो, यहाँ पे पायल लिख दो, यहाँ पे आप तमन्ना लिख दो, यहाँ पे गणेश लिख दो या कोई भी लिख दो। कैसा होगा फिर? या फिर मेरा नाम लिख दो, मनोज। ठीक है, मनोज प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू मनोज इन्वायरमेंट, ऐसा होगा। अब ये सब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इस
बिजनेस वर्ड के अलावा अगर आपने खुद का नाम लिख दिया तो ये क्या इंक्लूड होगा, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा, और ये तब जाके आपकी पर्सनैलिटी इक्वल टू आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। उसी प्रकार से बिजनेस में उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही बिजनेस को रन करने में मोटिवेट करते हैं। जैसा अब एक ऐसा एक ग्रेट पर्सनालिटी उन्होंने कहा था कि जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसा बिजनेस होगा, और जैसे बिजनेस होगा वैसा ही इन्वायरमेंट होगा। और इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। जिस प्रकार बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार पर्सनैलिटी को अगर आपको डेवलप करना है, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो आपको खुद के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को पहले समझना पड़ेगा, और उसके बाद उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कैसे इम्पैक्ट होता है खुद के ऊपर, वो समझने के बाद आप अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी मेंटलिटी में, आपकी विचार शक्ति में उसको चेंज कर सकते हो। उसी प्रकार से कोई भी बिजनेस आपके खुद के इन्वायरमेंट को समझ लेने के बाद वो आप खुद के बिजनेस प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, खुद के बिजनेस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, बिजनेस ऑपरेशन को चेंज कर सकता है। कब? मगर कब? जब वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ लेता है तब। ओके, बिजनेस इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जैसे कि पर्सनल इन्वायरमेंट जरूरी होता है या पर्सनल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से बिजनेस इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग को समझने के पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस की मीनिंग देख लेंगे। ओके, इन जनरल बिजनेस refers to buying and selling of goods but broad sense। अब जनरल भाषा में बिजनेस किसे कहेंगे, किसी वस्तु की सेलिंग हो या किसी वस्तु की बाइंग हो, यानी कि किसी वस्तु की खरीदी हो या किसी वस्तु की बिक्री हो, अगर वो चलती रहती है तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। मगर ये तो जनरल लैंग्वेज में हो गया, सिंपल लैंग्वेज में हो गया। मगर ब्रॉड सेंस में किसे कहेंगे आप बिजनेस? ओके, बिजनेस कवर अ कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स व्हिच इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिजनेस को ब्रॉड सेंस में अगर आपको समझना है तो आप एक ही बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस उसे कहेंगे जिस जिस प्रोडक्ट का निर्माण होने से उसका उपभोग होने तक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब बिजनेस में इंक्लूड होती है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग है दूसरी तरफ कंजम्पशन है, दोनों को अगर जब जोड़ने की बात आती है तो इसके लिए कॉमर्स बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, उसके बाद इंडस्ट्री बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, और उसके बाद डायरेक्ट सर्विसेज या सर्विसेज या रिलेटेड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसको जोड़ने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन, इन दो पॉइंट को जोड़ने के लिए ये तीन लोग बहुत ही बढ़िया या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो तीन लोग कौन से हैं? एक तो मैन्युफैक्चरर होता है, दूसरा कमर्शियल या कॉमर्स होता है, और तीसरा जो होता है वो सर्विसेज वाला सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो बिजनेस किसे कहेंगे आप? बिजनेस उसे कह सकते हो, उस एक्टिविटी को बिजनेस कह सकते हो जो एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड, टू कहां तक एंड होता है? वो कंजम्पशन तक। ओके, अब इसमें क्या प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन सब एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होते हैं। दीज एक्टिविटीज अब नेक्स्ट देखेंगे, दीज एक्टिविटीज ऑन द one hand satisfies society's need and desire and on the other hand bring profits to business firms। अब ये जो एक्टिविटी होती है फ्रॉम कहां से? मैन्युफैक्चरिंग से कंजम्पशन तक, ये जो एक्टिविटी होती है इस एक्टिविटी को करने के लिए दो अलग एंगल से इसको देखा जा सकता है। ये जो एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन, इसको समझने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इस सेंटेंस में दिए गए। एक, अब ये एक्टिविटी क्यों की जाती है? तो इसका पहला रीजन है सैटिस्फाई सोसाइटीज नीड एंड डिजायर। अब जो सोसाइटी की नीड होती है या सामाजिक जो गरज जिसको बोलते हैं या आवश्यकताएं जो होती है उनको पूरा करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। और दूसरे
एंगल से इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो एक्टिविटी है ये क्यों की जाती है, तो बिजनेस को या किसी फर्म को प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये सब एक्टिविटी की जाती है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी क्यों की जाती है, एक तो क्या करना, एक तो सोसाइटीज की नीड को कवर करना या कंप्लीट करना, और दूसरा एंगल क्या होता है, तो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट्स। अब हर एक बिजनेस एक्टिविटी, हर एक बिजनेस का काम जो होता है वो कैसे मोटिवेट होता है, वो प्रॉफिट से मोटिवेट होता है। विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस करता है क्या? आप करना चाहोगे क्या विदाउट प्रॉफिट बिजनेस? नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो बिजनेस का मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। अब कोई भी बिजनेस का एक ही यही एकमात्र ऑब्जेक्ट नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना। अब आज के सिचुएशन में सबसे एकमात्र या अकेला ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आज के कंपटीशन के एनवायरनमेंट में किसी भी बिजनेस को सिर्फ एक ही प्रॉफिट अर्निंग ये उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, उसके साथ ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो या सोशल रिलेशन मैनेजमेंट हो, ये सब उसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ओके, बिजनेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे जो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, बिजनेस कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, create employment opportunities and provides all kinds of goods and services which we need for our consumption। अब बिजनेस का जो मेन रोल जो होता है वो क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री के इन्वायरमेंट में, कोई भी बिजनेस का रोल क्या होता है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहला उसका कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, तो उसी पर्टिकुलर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ये इसका किसी भी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है या रोल हो सकता है। एक पहला रोल हो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, दूसरी जो है वो उस कंट्री में या उस देश में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको क्रिएट करना या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना और वो प्रोवाइड करना, किसी भी बिजनेस का एक रोल होता है एक कंट्री में। उसके साथ साथ वो गुड्स और सर्विसेज को क्यों क्रिएट करता है, क्यों बनाता है, तो वो जो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो सोसाइटी होती है, उस कंट्रीज की सोसाइटी की नीड जो होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए उस सोसाइटी को जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उनको वो सब गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, उनको कंजम्पशन के लिए देना, यही बिजनेस का रोल होता है। तो यहाँ पे एक बिजनेस किसी देश की इन्वायरमेंट में या किसी पर्सनल बिजनेस की इन्वायरमेंट में बहुत सारे रोल प्ले करता है। तो सबसे मेन रोल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, उसके साथ ही जो सोसाइटीज की नीड हो जो होती है उनको फुलफिल करना, और जो उसके बाद जो प्रॉफिट मोटिव होता है उस प्रॉफिट मोटिव के बेस पर प्रॉफिट अर्निंग करना, ये बिजनेस का रोल होता है। अब यहाँ तक तो बिजनेस समझ में आ गया। ओके, बिजनेस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। अब यहाँ पे बिजनेस का क्लासिफिकेशन आपको दिखाई देगा, देख लीजिएगा बिजनेस कैसे किस प्रकार से होता है। शायद मैंने एक बार आपको क्लास में ये बात डिस्कस भी की थी शायद, कि बिजनेस को क्लासिफाई किया जाता है इंडस्ट्री, कॉमर्स और डायरेक्ट सर्विसेज के बेस पर। ओके, बिजनेस को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स और डायरेक्ट सर्विसेज। अब इंडस्ट्री, इंडिया में जो इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री जो है वो चार अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री होती है। एक तो है जेनेटिक इंडस्ट्री जो एग्री बेस रिलेटेड सब इंडस्ट्री को कवर करता है, उसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज उसको कहेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जैसे कि अपने यवनी में जो कोल माइंस है, वो कोल माइंस को उसकी वो निकालने के कोल निकालने के लिए जो इंडस्ट्री है वो एक क्या कौन सी इंडस्ट्री है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब ये इंडस्ट्री उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होती है, तीसरा प्रकार जो इंडस्ट्री का। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो निर्माण का काम करते हैं, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी ब्रिज हो, ये सब बनाने का काम ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इंडिया में इंडस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो चार भागों में। एक तो जेनेटिक इंडस्ट्री है, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तीसरा है
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और चौथा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, उसी प्रकार से बिजनेस का जो पहला पार्ट है इंडस्ट्री, अब दूसरा पार्ट है कॉमर्स। अब ये कॉमर्स को डिवाइड किया जाता है ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में। अब ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड में जस्ट सेलिंग और बाइंग इंक्लूड होता है। यानी कि ट्रेड किसे कहेंगे, ट्रेड उसको कहेंगे जब कोई भी ट्रेडर यानी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरी जगह से वस्तु लाता है और कस्टमर को बेचता है, यानी कि यहाँ पे मीडिएटर का काम होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, मीडिएटर का काम होता है। एक ट्रेडर क्या करता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से गुड्स को परचेस कर लेता है और वही गुड्स क्या करता है, कस्टमर्स को बेच देता है। अब इस ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ मेन एक्टिविटी क्या होती है, सेलिंग और परचेसिंग, यही इसकी मेन एक्टिविटी होती है ट्रेडिंग में। अब ये ट्रेडिंग किस में इंक्लूड की जाती है, कॉमर्स में। ओके, उसके साथ ही कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको पता है कि जो है स्टैंडर्डाइजिंग हो, पैकिंग हो, पैकेजिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, गोडाउन हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो या रिस्क मैनेजमेंट हो, ये सब एक्टिविटीज जो है ये ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज है। अब ये ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज इसको क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है कि किसी भी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडर हो, ट्रेडर से लेके कंजम्पशन तक ले जाने के लिए जो कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है उन सभी को ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज कहा जाता है। यानी कि ट्रेडर के पास जो वस्तु है उसको कंज्यूमर के पास भेजने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है वो सब एक्टिविटीज क्या होती है, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है, कॉमर्स में ट्रेड इंक्लूड होता है और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। उसके बाद बिजनेस का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है डायरेक्ट सर्विसेज। इसमें डायरेक्ट सर्विसेज में सब सर्विसेज इंक्लूड होती है, जैसे कि डॉक्टर हो, वकील हो या सीए हो, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट सर्विसेज है। ये सब सर्विसेज किस में इंक्लूड होती है, बिजनेस में इंक्लूड होती है। बिजनेस इन ब्रीफ इंक्लूड एक्टिविटीज connected with production, trade, transport, finance, banking, insurance, advertising, and certain other activities relating to industry, commerce, and direct services. यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है। बिजनेस में वो सब एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो इंडस्ट्री, कॉमर्स और डायरेक्ट सर्विसेज रिलेटेड होती है। वही बात यहाँ पे इस सेंटेंस में कही गई। तो क्या है, इन ब्रीफ इंक्लूड सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है बिजनेस में जो रिलेट करता है इंडस्ट्री, कॉमर्स और डायरेक्ट सर्विसेज। ये तो हो गया बिजनेस का। अब बिजनेस में आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगा कि बिजनेस किसे कहेंगे। बिजनेस यानी सिर्फ वस्तु की सेलिंग और परचेसिंग को बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस में इंडस्ट्री भी इंक्लूड होती है और कॉमर्स भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट देख लीजिए। ये बिजनेस इन्वायरमेंट बाय डेफिनेशन इज समथिंग एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। परिभाषा के अनुसार पर्यावरण एक व्यक्ति या एक संगठन के लिए कुछ बाहरी है। यानी कि इन्वायरमेंट किसे कहेंगे, आप ये देख लीजिए यहाँ पे ये बिजनेस है और इसका इन्वायरमेंट कैसे होता है, कोई भी एक इनविजिबल सर्कल क्रिएट होता है। इन्वायरमेंट यानी आप यहाँ पे समझ सकते हो एक इनविजिबल सर्कल, जैसा कि आपके आजू बाजू में भी एक इनविजिबल सर्कल है, उस सर्कल में आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड है। मेरे आजू बाजू में भी एक इनविजिबल सर्कल है, उस सर्कल के अंदर मेरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड है। उसी प्रकार से कोई भी बिजनेस होता है तब उसके आजू बाजू में एक इनविजिबल सर्कल क्रिएट होता है और उसी सर्कल के अंदर और बाहर क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स इस बिजनेस को उसके काम करने के तरीके के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं या उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, कोई फैक्टर्स
कोई इवेंट से क्रिएट होते हैं, इवेंट यानी घटना से क्रिएट होते हैं, कोई फैक्टर्स फोर्सेस से क्रिएट होते हैं, कोई फैक्टर इन्फ्लुएंसेस यानी प्रभावों से क्रिएट होते हैं, कोई फैक्टर्स ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट होते हैं। अब ये जो फैक्टर्स जो होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं, कोई भी इवेंट हो, फोर्सेस हो, इन्फ्लुएंसेस हो, इन सभी से ये फैक्टर्स क्रिएट होते हैं और ये फैक्टर्स बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं इन सभी फैक्टर्स का जो एक इनविजिबल सर्कल क्रिएट होता है, उस इनविजिबल सर्कल को ही आप इन्वायरमेंट कर सकते हो। इन्वायरमेंट कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, तो उसका आंसर क्या है, इन्वायरमेंट बनता है इवेंट से, इन्वायरमेंट बनता है फोर्सेस से, इन्वायरमेंट बनता है इन्फ्लुएंसर से। ओके, तो इससे इन्वायरमेंट बनता है जिससे बिजनेस को उस इन्वायरमेंट के बीच में रहकर खुद की फंक्शनिंग करनी पड़ती है। ओके, अब इन दोनों को समझने के बाद, बिजनेस और इन्वायरमेंट को समझने के बाद हम आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। ओके, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट डिनोट्स द टोटल सराउंडिंग हैविंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेस। ओके, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट किसको डिनोट करता है, उस टोटल सराउंडिंग को, उस टोटल इन्वायरमेंट को, उस टोटल इनविजिबल सर्कल को डिनोट करता है जिस सर्कल में किसी बिजनेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसके साथ साथ बहुत सारे धोखे भी या कुछ जोखिम भी उसको प्राप्त होती है उस इनविजिबल सर्कल से। ओके, अब ये इनविजिबल सर्कल से किसी बिजनेस को कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है या इस इनविजिबल सर्कल से किसी बिजनेस को कैसे थ्रेट्स मिलते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, अब ये कोरोना जो है कोविड-19, ये क्या है, इन्वायरमेंट में एक प्रभावित, अब ये क्या हुआ, एक इवेंट हो गया, इवेंट तो नहीं है, ये जानबूझकर इवेंट तो नहीं किया गया, एक इन्फ्लुएंस है, ये प्रभाव है इन्वायरमेंट में। अब इस स्लाइड को थोड़ा देखिए, अब ये बिजनेस है या आप इस बिजनेस को आप ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरे वर्ल्ड का बिजनेस है और ये पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट है। अब या इस इन्वायरमेंट में कोरोना ने एंट्री की, अब ये इन्फ्लुएंस हो गया, कोरोना का इन्फ्लुएंस हो गया। अब कोरोना ने यहाँ पे एंट्री की तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड की जो बिजनेस है उस वर्ल्ड के बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो गया है। अब ये इम्पैक्ट जो है, ये सब इम्पैक्ट सभी बिजनेस के लिए निगेटिव तो नहीं है। ओके, कोरोना का इम्पैक्ट सभी बिजनेस के लिए निगेटिव है क्या, नहीं, वह अधिकतर बिजनेस के लिए निगेटिव है, मगर जो मेडिकल रिलेटेड या कोई भी या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनीज है, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। कोरोना कुछ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, सभी बिजनेस को इसने निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं किया है। कुछ ऐसे बिजनेस है इसके वजह से, कोरोना के वजह से उसी बिजनेस में पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ है। ये आप सब जान सकते हो किस बिजनेस पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ है कोरोना इन्फ्लुएंस का। ओके, समझने की बात ये है कि ऐसे ही इन्वायरमेंट में ऐसे कोई घटनाएं घटती है, ऐसे कोई प्रभाव होता है जिससे क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। अब डेटॉल की कंपनी में पूरी लाइफ में उसकी प्रोडक्शन जो है, उसकी सेलिंग कैपेसिटी जो है, पूरी लाइफ में उसने कभी इतनी इंक्रीज नहीं हुई होगी जितने की पिछले 6 से 7 महीने में उनकी जो प्रोडक्शन या सेलिंग ग्रोथ जो है वो पूरी बढ़ गई है इस 5-6 महीने में। ओके, ये क्या हुआ, ये सडनली चेंज हो गया, ये सडनली डेटॉल कंपनी को क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल गई, किससे, कोरोना से। और उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस है जिनको निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, उनको क्या हुआ है, कोरोना से क्या हुआ है, थ्रेट यानी कि धोखा उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही क्या बोलता है ये सेंटेंस, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट डिनोट्स द टोटल सराउंडिंग हैविंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेस। एक ऐसा इनविजिबल सर्कल है जिस सर्कल में किसी बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और किसी बिजनेस को थ्रेट्स भी मिलता है। उसके बाद बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। यहाँ पे वही बात कही है, बिजनेस क्या इंक्लूड होता है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन।
and environment refers to all the internal and external forces, conditions, events and influences. अब यहाँ पे बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है और इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। बिजनेस में इंक्लूड होता है प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सभी एक्टिविटीज, और इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है इन्वायरमेंटल रिफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, conditions, events, influences which have a bearing in the functioning of business. जिस इन्वायरमेंट में किसी बिजनेस को क्या करना पड़ता है, खुद की फंक्शनिंग करनी पड़ती है। There is a symbiotic relation between business and its environment. बिजनेस और उसकी इन्वायरमेंट में कैसा रिलेशन है, पारस्परिक या परस्पर संबंध जिसको आप कह सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन है, परस्पर संबंध है, क्योंकि बिजनेस जैसा होगा उसी प्रकार से उसका इन्वायरमेंट होगा और इन्वायरमेंट जैसे होगा उसी प्रकार से बिजनेस भी होगा। इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड अमंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में। ओके, द forces, the factors affect directly or indirectly on business decision and activities. अब बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट होता है किसी बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट करता है, वो डायरेक्टली भी इम्पैक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट करता है। किस पर? बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पर और बिजनेस के एक्टिविटीज पर इम्पैक्ट करता है। इन द ब्रॉड सेंस द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट, लास्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पे, in the broad sense the term business environment includes external as well as internal environment of business can be subdivided into macro environment and macro environment, micro and macro environment। अब ब्रॉड सेंस में क्या कहा जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, कुछ इंटरनल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है, उसके साथ ही एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको अलग अलग दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट वाला और दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट वाला। यहाँ पे मुझे लगता है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी, बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे हम। डेफिनेशन क्या है, बायर्ड व्हीलर ने एक डेफिनेशन बनाई थी, द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज व्हिच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, बिजनेस इन्वायरमेंट उसे कहेंगे जो उन सभी फैक्टर्स को कहेंगे, उस सभी इन्फ्लुएंसेस को कहेंगे, उन सभी कंडीशंस को कहेंगे जो किसी बिजनेस को या किसी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है, उसी को बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है, ऐसा व्हीलर का मानना है। कि डेविस ने कैसी डेफिनेशन की है, कि डेविस कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ all conditions, events and influences that surrounds and affect it। किट डेविस ने सबसे आसान यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई कि बिजनेस इन्वायरमेंट वो एग्रीगेट है किसका, ऑल कंडीशंस का, इवेंट्स का और इन्फ्लुएंसेस का, जिसमें किसी बिजनेस को काम करना पड़ता है जिससे कि किसी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और फाइनली बिजनेस इन्वायरमेंट मींस द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंड as well as external things, factors, conditions, events and influences which affect on business management and functioning। बिजनेस इन्वायरमेंट उन सभी का जोड़ है जो इम्पैक्ट करते हैं किसी बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर, किसी बिजनेस के फंक्शनिंग के ऊपर। मुझे लगता है बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। हम यहाँ पे रुकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन को कवर किया है। आने वाले लेक्चर में हम बाकी पॉइंट्स कवर करेंगे। कल हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो, हम उस पर कल डिस्कशन करेंगे।